अपनी बात कहने के लिए लंबा लंबा भाषण देना अच्छा लगता है? अपने बात को कम से कम शब्दों में कहना भी ना एक कला होता है बच्चों। अपनी कोई भी बात को कम से कम शब्दों में कह देना भी एक कला होता है। यही हमारे हिंदी ग्रामर में है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसको आज मैं पढ़ाने वाली है। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ बिना देर किए। चलो फौरन देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के रूप में किया जाता है ना, उसी को हम कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब आप सोचेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में उलझा रही है मैम, तो मैं बिल्कुल नहीं उलझाऊंगी। मैं फटाफट आपको उदाहरण देके अच्छे से समझाऊंगी, जो कि मैंने व्हाइट चार्ट पे पहले ही लिख लिया है। चलिए, जैसे जो कभी ना मरे, जो कभी ना मरे, तो हम ये थोड़ी रखते वो कभी ना मरे, हम उसे एक शब्द में कह सकते हैं, जैसे कि अमर। अमर, जो कभी ना मरे उसे हम एक शब्द में कैसे कहेंगे? अमर। प्रतिदिन होने वाला, प्रतिदिन होने वाला यानी जो कार्य प्रतिदिन होता है, तो प्रतिदिन होने वाला उसको क्या कहते हैं हम? दैनिक कहते हैं ना, दैनिक कार्य, दैनिक प्रतिक्रिया, है ना। जो आलस करता है, जो आलस करता है, जैसे आजकल मैं आलस करती हूँ और लॉन्ग वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, जो आलस करता है उसको हम कहते हैं आलसी। आप भी कह सकते हैं कि रीतू मैम आलसी हो गई हैं, वीडियो ही नहीं पोस्ट करती हैं आजकल। मूर्ति बनाने वाला, जो मूर्ति बनाता है, तो मूर्ति बनाने वाले को क्या कहते हैं? मूर्तिकार। क्या कहते हैं बच्चों? मूर्तिकार। दिखाई दे रहा है ना बच्चों? हाँ, तो मेरा चार्ट है ना तो टेढ़ा हो जा रहा है। मूर्तिकार। जिसमें कम बल हो, जो कमजोर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? दुर्बल। दुर्बल। बच्चों मेरे अंदर भी दुर्बलता ही आ गई, इसीलिए मैं आजकल वीडियो नहीं बना पाती हूँ। बाहर क्या चली गई, थकान थकान लगता है यार। जिसका अंत ना हो, इसका आप मुझे कमेंट में बताओगे। जिसका अंत ना हो, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा अगर इच्छा होगी, तो वही नहीं होगी तो फिर क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है तो कर लीजिए अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है। वैसे मैं 2 महीने से वीडियो बना रही हूँ, अब आपको मेरे फेस से समझ में आ रहा है मेरा आलस क्यों बढ़ता जा रहा है, उसका रीजन भी समझ में आ रहा है। बाकी मेहनत तो मैं कर ही रही हूँ, क्योंकि मैं बच्चों को ही पढ़ाती हूँ, तो मुझे पढ़ाने में इंटरेस्ट है, तो मैं अपना काम तो कर ही रही हूँ। अब आप लोग अपना काम कब करेंगे पता नहीं। तब तक के लिए चलिए मैं फिर आपको नया टॉपिक पे पढ़ाती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।